आप सभी साथियों को मेरा प्रणाम। एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है जिसका नाम है इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवा जीडीएस। इसमें 3 पोस्ट होते हैं। एक होता है ब्रांच पोस्टमैन, एक होता है असिस्टेंट पोस्टमैन और एक होता है डाक सेवक। ये तीनों पोस्ट के लिए बहुत बड़ी संख्या में आया है वैकेंसी। तो आप सभी दिव्यांगजन हैं, सिर्फ दिव्यांगजन के बारे में मैं बताने वाला हूँ कि दिव्यांगजन है तो आपके लिए कितनी पोस्टें हैं, कब तक आवेदन भरने का टाइम है, क्या है, सभी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, 17 जुलाई को ये वैकेंसी आया था, आउट हुआ था। और इसका जो डेट है, सबसे पहले डेट जान लेते हैं। इसका डेट यहाँ पर देख सकते हैं। इसका डेट है, आप आवेदन प्रारंभ 15/7 से आवेदन प्रारंभ ही है और लास्ट 5/8 तक आवेदन लिए जाएंगे। तो आप जल्द से जल्द इस आवेदन को फिल फॉर कर ले, लेकिन फिल करने से पहले वीडियो को पूरा देखें। देखिए, अगर आप डिसेबल हैं तो आपके लिए कोई छूट, कोई पैसा फी आपको नहीं देना है। सिर्फ जहां से आवेदन कराइएगा वहां से कंप्यूटर खर्चा 10-20 रुपया आप दे दीजिएगा, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 तक है, 18 वर्ष से ऊपर और 40। अगर आप 5 वर्ष का छूट मिलता है तो हो सकता है कि 45 वर्ष इसमें आपको मिलता है। चलिए, तो फुल नोटिफिकेशन सबसे पहले, उसके पहले मैं आपको बता दूं सीटें कितनी थी। देखिए, टोटल सीट के बाद 44,228 सीट है और इसमें सिर्फ 10th क्लास ही मांगा जा रहा है। 10th क्लास ही जमाना मांगा जा रहा है। 10th अगर पास है तो आवेदन कर सकते हैं। टोटल 44,228 सीट है, लेकिन बिहार में 2558 सीट है, उत्तराखंड में 1238 है, उत्तर प्रदेश में 4588 है। इस तरह से हर स्टेट में अलग अलग यहाँ पर देख सकते हैं जो है सो वैकेंसी दिया हुआ है। तो इसका फुल नोटिफिकेशन हम पढ़ लेते हैं। फुल नोटिफिकेशन में क्या बोला गया है उसके हिसाब से ही कुछ होगा। आ गया यहाँ पर क्या बोला गया है, ग्रामीण डाक सेवा, ग्रामीण डाक सेवा, ग्रामीण डाक सेवा ऑनलाइन शेड्यूल जुलाई 2024। तो यह वैकेंसी है। इसमें, इस वैकेंसी में आपका कोई एग्जाम नहीं होता है, नंबर बेस पर यह वैकेंसी होती है। अगर नंबर अधिक है तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इसमें कोई एग्जाम नहीं होता है, इसलिए जिनका भी नंबर अधिक है वो आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ए बीपीएम और डाक सेवक, 3 पोस्ट के लिए बहाली चल रही है। थोड़ा सा नीचे आइएगा, थोड़ा सा नीचे आइएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डेट भी लिखा हुआ है। रजिस्ट्रेशन 15 से लेकर 5/8 तक होगा और ये डेट कोरेक्शन विंडो, यानी कुछ गलती हो गई होगी तो उसमें सुधार कर सकते हैं। 6/8 से लेकर 8, यानी 2 दिन आपको सुधार करने का मौका दिया गया है। उसके नीचे आइएगा तो इसमें बताया गया है, बहुत सारी बातें बताए गए हैं। हाँ, तो इसका जो है पेमेंट जान लेते हैं ना। पेमेंट जानने में ही मजा आता है कि क्या पेमेंट रहने वाला है, क्या कैसे रहने वाला है। तो पेमेंट हमारा, पहले पेमेंट ही देख लेते हैं कि पेमेंट क्या है, ठीक। क्योंकि जैसे कि पेमेंट, हाँ यहाँ पर आइए, आ गया पेमेंट। यहाँ पर है 2 पोस्ट के लिए है। एक बीपीएम के लिए 12,000 से आपका 29,380 रुपये मिलेंगे और ये बीपीएम और डाक सेवा का दोनों का सेम है, तो इनका 10,000 से लेकर 24,470 रुपये होंगे। लेकिन ये शुरुआती सैलरी है। अगर आपको 12,000 रुपया भी मिल रहे हैं तो इसमें 50% महंगाई भत्ता ऐड होता है, फिर आपको एचआर मिलता है। एचआर सब कुछ मिल मिलकर मुझे लगता है कि 25,000 के करीब करीब समथिंग हो जाना चाहिए। और इस नोटिफिकेशन में भी लिखा है हर साल इसमें 3% की बढ़ोतरी की जाएगी। यहाँ देखिए, हर साल 3% की यहाँ बढ़ोतरी की जाती है। तो यह भी नौकरी बहुत अच्छा है, परमानेंट है, 60 साल का है और आसान काम है, ठीक है। इसमें आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 18 से 40 दिया गया है, ठीक। हाँ, इसमें यह बात ध्यान देने की बात है कि अगर आप हिंदी प्रदेश से हैं तो आप तमिल में नहीं भर सकते हैं, और तमिल प्रदेश से हैं या कहीं अदर है, लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। यहाँ पर आरक्षण की बात भी आ गई है। पीडब्ल्यूडी ओबीसी है तो 13 साल की, और पीडब्ल्यूडी जनरल है तो 10 साल, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी है तो 15 साल, ठीक। तब बाकी सब कुछ समझ गए, उम्मीद करता हूँ कि समझ ही गए होंगे। तो जल्द से जल्द आप सभी दिव्यांग साथी आवेदन कर ले। हाँ, एक बात और कि दिव्यांग साथियों का कितनी जो है सो सीट है, इसके बारे में बात कर लेता हूं। और सबसे बड़ी बात कि कौन कौन से दिव्यांग आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक, तीनों पोस्ट के लिए लो विजन, एलवी, लो विजन ही आवेदन कर सकते हैं। और डीफ एंड हेयर ऑफ हियरिंग, हार्ड ऑफ हियरिंग, यानी एलवी आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद डीफ कर सकते हैं, जो गूंगा बहरा है वो आवेदन कर सकते हैं, डीफ। और एचएच, जो नहीं सुन सकते हैं, वो आवेदन कर सकते हैं। लोकोमोटिव डिसेबिलिटी जो है दिया गया है, यहाँ पर आ जाइए, उसके नीचे था, मैंने अभी ध्यान दिया। तो यहाँ पर लोकोमोटिव डिसेबिलिटी वही आवेदन कर सकते हैं जो 1 हाथ से होंगे, 1 लेग से होंगे, लेप्रोसिक कवर्ड होंगे, ड्रॉप्स एंड एसिड अटैक विक्टिम एंड स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी भी आवेदन कर सकते हैं। मल्टी डिसेबिलिटी फ्रॉम एमोंग डिसेबिलिटी मेंशन एट
1 से डी एबव एक्सपेक्ट डीफ एंड ब्लाइंडनेस। मल्टी डिसेबिलिटी यानी टोटली टोटली जो भी दिव्यांगता है वो आवेदन कर सकते हैं, उसके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैटेगरी दी गई है, ए कैटेगरी में लो विजन, बी कैटेगरी में ये आएगा, सी कैटेगरी में लोको डिसेबिलिटी, फोर्थ कैटेगरी में मल्टी डिसेबिलिटी। अब इनकी सीटें देख लेते हैं कि सीट कितनी है, तो उसके लिए भी मैंने एक अलग सा फॉर्म डाउनलोड कर लिया हूं, इसमें भी होनी ही चाहिए। सबसे नीचे देखते हैं इसमें है कि नहीं। यह फुल नोटिफिकेशन है, मुझे लगता है आई थिंक इसमें नहीं है। हाँ, यह फॉर्म आवेदन करने से पहले इस बात को देख लीजिएगा कि कौन से प्रदेश में, जैसे आंध्र प्रदेश में जो है सो आपको तेलुगु भाषा आनी चाहिए, असम में फिल कर रहे हैं तो असमिया बंगालिया बोडो आना चाहिए, बिहार में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो बिहार का ही निवासी होनी चाहिए, और हिंदी भाषा आपकी जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है किसी और प्रदेश के कोई और कैंडिडेट भर दे और उसको लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो तो उन्हें जो है सो बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। इसलिए नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़कर उसके बाद आवेदन आपको करनी है। तो अब जल्दी से जो है सो आपको बता दूं कि कितनी जो है कि आंध्र प्रदेश में सबसे ऊपर आंध्र प्रदेश में कितनी दी गई है, तेलुगु लैंग्वेज होनी चाहिए, और जनरल का 656 सीट है, ओबीसी का 200 है, एससी का 177। तो इस सबसे मुझे कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि आप सब जानते हैं, तो इस सबको छोड़िए। देखिए हाँ, ग्रुप ए में आपको बताए थे लो विजन आता है, तो लो विजन के लिए 6 सीटें हैं। ग्रुप बी में जो बताए थे जो है सो क्या उसमें आया था, एचएच आया था, एचएच, तो उनके लिए 20 सीटें हैं। ग्रुप सी में लोकोमोटिव डिसेबिलिटी आई थी तो उनके 14 सीट है, और ग्रुप डी ई यानी मल्टी डिसेबिलिटी में 0 सीट है, एंड टोटल 1355 सीट। उसी तरह बिहार का बात कर लेते हैं, तो बिहार में आइए, बिहार में 6 नंबर पर है, 6 नंबर पर है, 6 नंबर, ये वाला 6 नंबर हो गया आपका इसमें। तो ग्रुप ए में 25 सीट है जो लो विजन था, लो विजन था। ग्रुप बी में पीडब्ल्यूडीबी में 18 सीट है जो एचएच हुआ था, आप उस समय बताया था फुल नोटिफिकेशन जो कहते हैं। अच्छा, अगर उसको स्किप कर दिया तो फिर से देख लीजिए। उसके बाद ग्रुप सी में पीडब्ल्यूसी में आपको लोकोमोटिव डिसेबिलिटी था जिसमें 15 सीट है, और मल्टी डिसेबिलिटी में ग्रुप डी में जो है सो सीट नहीं है, सीट जो है नहीं है। टोटल 2558 सीट है। इसी तरह पूरे लिस्ट है, इस लिस्ट को अच्छे से देख लीजिए कहाँ किस स्टेट से आप आते हैं और आवेदन कर दीजिए। और कोई भी सवाल तो कमेंट कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।